99% सेल्स के लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने सेल्स के डे को कैसे प्लान करना है और इसकी वजह से बहुत सारी सेल्स की लीकेज होती है। जरा सोचिए, अगर आपका सेल्स पर्सन अपना दिन प्लान नहीं करता है तो क्या होता है? फॉलोअप्स मिस हो जाते हैं, हॉट लीड्स होती है वो स्लिप हो जाती है और आपके सिस्टम से सेल्स लीक होना शुरू हो जाती है। मैंने ऑलमोस्ट हर एमएसएमई बिजनेस ओनर के यहाँ देखा है कि सेल्स पीपल को लीड तो मिल जाती है पर उनके पास उन्हें हैंडल करने का डेली प्लान ही नहीं होता, और जब प्लान नहीं होता तो सिर्फ टाइम ही नहीं, आपकी सेल्स भी चली जाती है जो टेबल पे पड़ी होती है, जो आपको मिलनी चाहिए आपके कॉम्पिटिटर को मिल जाती है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको ज्यादा नई लीड्स लाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग लीड्स को सही तरीके से यूज करना है। तो आपको इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल स्टेप्स दूंगा आपकी सेल्स डे प्लानिंग मेथड दिखाने के लिए, जो कि अगर आप फॉलो करवाते हैं अपने सेल्स की टीम से तो आपकी सेल्स अपने आप डबल हो जाएगी। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको एक भी एक्स्ट्रा रुपया एड्स पे खर्च नहीं करना है। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्स की टीम को अपना दिन किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि एक भी लीड स्लिप ना हो। जो न्यू लीड होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लीड होती है क्योंकि ये हॉट लीड्स होती है। इस समय जो कस्टमर है उसके दिमाग में जो भी आप सर्विस या चीज दे रहे हैं वो एकदम हॉट है, तो हमारा धर्म होता है कि इन वाली लीड्स को हम 5 मिनट के अंदर रीच आउट करें। आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ, हार्वर्ड का डेटा कहता है कि अगर आप किसी भी लीड को पहले 5 मिनट में रीच आउट करते हैं तो आपके उसको कांटेक्ट करने के जो चांस हैं वो 80% से ऊपर होते हैं। जब ये टाइम 5 मिनट से 30 मिनट का हो जाता है तो ये जो चांसेस हैं वो 30% रह जाते हैं, और अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा डिले कर दी तो ये चांस 10% रह जाता है। तो आप समझिए, अगर हम सिर्फ ये एक चीज सही कर लें कि पहले 5 मिनट में लीड को रीच आउट कर दें तो आप देखिए वो लोग, अगर आपके पास 100 लोग आते हैं और आप उसमें से 80% लोगों से बात करो तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने उन्हें रीच आउट नहीं किया तो यहीं पे आपकी सेल्स गिर जाती है क्योंकि कस्टमर के दिमाग में जो हॉट टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है। हमने एक एमएसएमई बिजनेस ओनर के यहाँ देखा था कि उनके यहाँ जो सेल्स टीम होती है जब लीड आती है आधे घंटे बाद रीच नहीं करते, 4 घंटे बाद रीच आउट कर रहे हैं, 8 घंटे बाद रीच आउट कर रहे हैं, अगले दिन रीच आउट करते हैं। और उसके बाद जब कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर कहता है भाई साहब आप कौन? तो पहले उन्हें ये समझाना पड़ता है कि भाई आपने हमारे इंक्वायरी रेज करी थी तो वो मामला ही ठंडा हो गया, ये काम नहीं होने देना है। इसीलिए आपको अपनी इंतजाम जो है वो ये वाला करना है कि नई लीड्स को हम 5 मिनट्स में रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये काम कर लिया आपके सेल्स वाले ने तो आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। इसीलिए इस सेल्स वाले की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबर 1। ये जो आप लोगों को शीट दिख रही है इस वाली शीट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप लोग अपने सीआरएम और सिस्टम को इस तरीके से अरेंज कर दें। दूसरी चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सेल्स वालों को ये वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि आपको ये वाली चीज एक्सप्लेन ना करें और वो समझ जाए और फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप एडवांस सोच सकते हैं वो नहीं। अब हम जाते हैं आपकी पुरानी ओल्ड लीड्स। ओल्ड लीड्स को आप 4 पार्ट में बांट सकते हैं। ओल्ड लीड्स वो जिन्हें हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया, मतलब जैसे मैंने आपको बताया अगर हमने बहुत सारी लीड आई तो कई लीडों को हमने रीच आउट नहीं किया तो ये नॉट कॉन्टैक्टेड में रह गए, लेकिन पुरानी है, फ्रेश नहीं है। पोटेंशियल्स वो लीड होती हैं जिनसे हमने बात करी लेकिन उन्होंने कहा, हमें लगा कि यार ये आदमी तो सही है लेकिन अभी बिजी है, तो उसने कहा कि यार मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो ये पोटेंशियल्स है। कोट वो लोग हैं जिन्हें आपने कोर्ट भेज दिया, आपकी बात हुई, उसने कहा प्राइसिंग भेजो और ये वाली चीज हो गई। और नेगोशिएशन वो है जो कोर्ट से आगे बढ़ गए, जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है और जिनको क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है। अब प्रायोरिटी वाइज अगर आप इस वाली चीज को देखेंगे तो नेगोशिएशन वाली स्टेज जो है ये वो स्टेज है जहां पे सबसे ज्यादा क्लोजर के चांसेस है। रीसेंट वाले जो हैं उसको आप पहले रीच आउट करोगे और ओल्ड वाली जो लीड्स है उसे बाद में रीच आउट करोगे, क्योंकि रीसेंट वाले जो लोग होते हैं फ्रेश होते हैं। ओल्ड वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको घोस्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो सेकंड नंबर पे जब आपका सेल्स वाला फॉलोअप पे जाएगा तो नेगोशिएशन वाले लोगों से डील करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेगा वो है कोर्ट। वो लोग जिनको आपने कोर्ट भेजी है ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 3 होगी। मतलब कि सेल्स वाला जब अपनी लीड को देखेगा उसका नई लीड नहीं है कॉल करने को, नेगोशिएशन वालों को निपटा चुका है, अब वो उन लोगों को फॉलोअप करना शुरू करेगा जो कोर्ट्स में है। और इसमें भी जो चीज सीक्वेंस फॉलो होनी है वो है रीसेंट और उसके बाद ओल्ड, क्योंकि ओल्ड बासी लीड है। उसके बाद जब वो कोर्ट से भी फिनिश हो गया अब वो जाएगा पोटेंशियल पे, जिन लोगों ने कहा था कि यार बात कर लेना, इसमें भी रीसेंट और उसके बाद ओल्ड। ये जो आप लोगों को शीट दिख रही है इस वाली शीट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप लोग अपने सीआरएम और सिस्टम को इस तरीके से अरेंज कर दें। दूसरी चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सेल्स वालों को ये वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि आपको ये वाली चीज एक्सप्लेन ना करें और वो समझ जाए और फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप एडवांस सोच सकते हैं वो नहीं। अगर आप पहला वाला काम सही से कर रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया नई लीड्स का, तो यहाँ पे आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलना चाहिए। मैं इस वाली चीज को सीक्वेंस में अरेंज कर रहा हूँ। आपका सेल्स वाला जब तैयार हो रहा है और अपने दिन की प्लानिंग कर रहा है तो सबसे पहले न्यू लीड्स,
उसके बाद ये सबसे ऊपर आ गई नेगोशिएशंस, ये है नंबर 2। उसके बाद आता है कोर्ट जो है नंबर 3। उसके बाद आता है पोटेंशियल जो कि नंबर 4, और उसके बाद आता है आपका नॉट कॉन्टैक्टेड जो हो गया नंबर 5। इसी सीक्वेंस में आपके सेल्स के लोगों को कॉल करनी चाहिए और इसी सीक्वेंस में आपको अपनी सेल्स टीम को फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये वाली चीज करेंगे आपकी सेल्स अपने आप डबल हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों ने ये वाली वर्कबुक डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि ये काम वीडियो देख के अगर आप ये वाली चीज डाउनलोड करके इस पे मेहनत नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। 6 स्टेप्स का की फ्रेमवर्क जिसे लेकर हमने अपने बिजनेस को 0 से लेकर 245 करोड़ तक पहुंचाया था। ये फ्रेमवर्क आपकी मदद करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते वो ये होती है कि वो अपने बिना अपने बिजनेस को चला नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनके पास जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो उनसे काम नहीं करवा पाते या लो स्किल का स्टाफ होता है। तो जब तक आप ये लो स्किल के स्टाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से फ्री नहीं होगे और उन चीजों पे काम नहीं करोगे जिससे बिजनेस ग्रो होता है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अपने बिजनेस के बारे में सोचना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स करवाना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको आना चाहिए कि आप अपने लो स्किल के स्टाफ को कैसे हाई स्किल का स्टाफ बनाओगे। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक वेबिनार बनाया है जिसमें मैं आपको अपना PTSTDM का फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप ये वाला काम करवा सकते हैं। 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। तो इस वेबिनार की डिटेल डली हुई है, इस पे मुझे ज्वाइन कर लें।